अपनी दिल को देख, है ना, अवगुण निकालने हैं। अवगुण निकाल कर दिल को साफ बनाना है। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अब आप देखो, जब आत्मा के अंदर कोई अवगुण होता है तो उस अवगुण का जो कष्ट होता है, जो उसकी टीस होती है, वो आत्मा को स्वयं होती है ना। जैसे अगर मेरे हाथ में कांटा है तो दूसरे को तो कभी कभी चुभेगा, है ना, कभी लग जाएगा तो चुभ जाएगा, पर मुझे तो वो कांटा स्वयं सदा चुभता रहेगा। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे क्या कह रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अंदर क्या चल रहा है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, People will come and go, situations will come and go, but you will live with yourself forever. माना लोग, हम कभी कभी कहते हैं ना, मेरी समस्या ये व्यक्ति है। वो व्यक्ति आज है, कल नहीं होगा। कभी हम कहते हैं मेरी समस्या ये परिस्थिति है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जीवन में जो आई हो और गई ना हो। तो व्यक्ति आया, उसकी वजह से लगा कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो चला जाएगा कल। परिस्थिति आई, परिस्थिति भी कल चली जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते उससे मुझे नहीं लड़ना। मुझे किस बात का ध्यान देना है, मेरी असली प्रॉब्लम क्या है, मेरा अवगुण। यदि मेरे में कोई भी अवगुण है तो उस अवगुण के कारण मेरी दिल साफ नहीं है, और वो जो दिल साफ नहीं है, वो जो कांटा अंदर है, वो तो सारे दिन रात चुभेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जितनी मेहनत तुम परिस्थितियों को बदलने में लगाते हो, लोगों को बदलने में लगाते हो, अगर उसमें थोड़ी भी अपने अवगुण निकालने में लगाते तो क्या होता, अपनी साफ दिल के कारण बहुत अच्छी शांति की अवस्था अनुभव करेंगे। और बाबा दूसरी बात कहते, जब सच्चाई और पवित्रता होती है, सच्चाई और पवित्रता जो साफ दिल से आती है, जब आत्मा की ऐसी अवस्था है तो बाबा कहते सेवा में सफलता मिलती ही रहेगी। क्योंकि सेवा कोई आत्मा नहीं करती, सेवा बाबा करता है। और बाबा को सेवा करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लीन इंस्ट्रूमेंट। बाबा को चाहिए सच्चाई और पवित्रता। अब कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, इसलिए बाबा कहते सच्चाई पवित्रता, जो भी कमी है उसमें, जो भी अवगुण है, वो निकालते चले जाओ तो धीरे धीरे वो जो सच्चाई और पवित्रता की अवस्था बनेगी, उस आधार से बाबा हमारे द्वारा बहुत 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 सेवा कराएगा। क्योंकि सेवा जो है उसके लिए बाबा को सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, एक क्लीन इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमें कहीं से कहीं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंचानी है, तो हमें क्या चाहिए, एक अच्छी तार, है ना, एक अच्छा वायर, एक अच्छा कॉन्ड्यूट जो यहाँ से वहाँ उस बिजली को पहुँचा सके। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए बस सच्चाई और पवित्रता चाहिए, और उसके लिए जो भी अवगुण है वो निकालते चले जाओ तो बहुत सेवा में सफलता होगी।
और बाबा आज हमें कहते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है और कितना पुण्य तेरे जीवन में। बाबा आज कहते हैं कि पाप और पुण्य इसकी हमें पहले समझ नहीं थी, अब हमें समझ मिली। बाबा आकर हमें पाप पुण्य का ज्ञान देते हैं। बाबा के आने से पहले हमें पाप क्या पुण्य क्या नहीं पता था। अब बाबा ने हमें पाप के विषय में भी बताया और पुण्य के विषय में भी। अब पाप क्या होता है तो इसको आज हम थोड़ा सा समझेंगे। तो पाप 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला प्रकार, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करना, ये पाप है। जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये पहले कैटेगरी का पाप है। अब क्या नहीं करना चाहिए? तो पहले तो हम सोचते थे बस झूठ बोलना है ना, या किसी को मारना या चोरी ठगी, यही जो है यही पाप है। लेकिन बाबा कहते नहीं, 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहाभिमान, 5 है, अहंकार। बाबा कहते जो 5 विकार हैं, या भय हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, कोई भी चीज़ है, ये सारे विकार हैं। तो बाबा कहते इनके अधीन कोई भी कर्म किया तो वो पाप कर्म है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं तूफान आएंगे मनसा में, लेकिन कर्मों में नहीं लाना। कर्मों में लाया तो उससे कर्म का खाता बन जाएगा। तो बाबा कहते विकारों के वश कोई भी हमें कर्म नहीं करना है। अब कई बार कर्म होते हैं जब, तो पता नहीं लगता कि ये जो कर्म है ये किसके वश हुआ, क्योंकि जो कर्म का इंटेंशन है वो तो दिखता नहीं है ना सामने, सिर्फ कर्म दिखता है। कई बार देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन पीछे अगर इंटेंशन को चेक करें तो पता चलेगा कि इंटेंशन अच्छी नहीं थी, तो ये कर्म भी ठीक नहीं है। जैसे मानो कोई किसी की मदद कर रहा है ना, कोई किसी की हेल्प कर रहा है। अब देखने में क्या लग रहा है कि ये तो मदद कर रहे हैं, रहम दिल है, इनकी भावना तो बहुत अच्छी है। लेकिन हो सकता है कि वो आकर्षित है उस देह के ऊपर, है ना, और इसीलिए वो जो कर्म कर रहे हैं वो मदद का कर्म नहीं है, वो तो आकर्षण वश हो रहा है, काम विकार वश हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि काम विकार उसको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये तो मदद है, ये तो मिलना जुलना है, ये तो संबंध निभाना है ना। या हो सकता है कि कभी किसी आत्मा के प्रति, है ना, कहते हैं हम इनके भले के लिए इनको बार बार कहते हैं, या इनको ताने मारते हैं, या इनको बार बार आगाह करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने अंदर क्रोध का संस्कार है। अब आत्मा को स्वयं भी नहीं मालूम होता कि वो जो कर रहा है किसके वश कर रहा है। तो क्रोधवश अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो कई बार अपने अंदर भी ठीक से झांक के नहीं देखो तो ऐसा ही लगता है कि हम तो उस आत्मा के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। मुझे याद है एक बार एक माता आई अपने बेटे को लेकर, और बेटा जो था वो बहुत बुरी हालत में था, एंजाइटी पेशेंट हो गया था बिल्कुल। और माता ने मुझे कहा कि बेटे की हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा कैसे? तो मुझे कहती कि
अब देखिए, वैसे तो माता पिता तो कभी बुरा नहीं चाहते ना, तो बचपन से ही मैंने इस पे बहुत प्रेशर बिल्ड किया कि अच्छा पढ़ो, अच्छा परफॉर्म करो। तो मैंने कहा प्रेशर कैसे बिल्ड किया? तो कहती कि कभी डांट के, कभी मार के, कभी कमरे में बंद करके, सब तरह से बिल्ड किया, है ना। और कहती कि अभी जाकर जब ये 12 वर्ष का हो गया है और अभी एक बार जब इसको ऐसे पैनिक अटैक्स होने लगे, तब डॉक्टर के पास लेकर गई, साइकोलॉजिस्ट के पास। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो आपने बचपन से व्यवहार किया ये गलत है। तो मुझे कहती क्या ये गलत है? मैं तो एक माँ की तरह कल्याण की भावना से ही, मैंने अगर उस पर गुस्सा भी किया तो मेरा इरादा यही था कि ये पढ़े लिखे कुछ बड़ा आदमी बने, या मैंने अगर इसको कमरे में बंद भी कर दिया तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं कोई इसका बुरा चाह रही थी या कोई इसको दुख देना चाह रही थी। मेरा तो हमेशा यही इरादा था कि इसका कल्याण हो। तो मैंने उसको कहा, हुआ कल्याण उसका? हो गया कल्याण? तो या कल्याण हो गया बिल्कुल? तो कहती कि नहीं, वही तो मैं समझना चाहती हूँ। तो बात क्या होती है कि जब संस्कार अपना क्रोध का होता है ना, या संस्कार में हमारे ये आदतें होती हैं, कोई भी संस्कार हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, ऊंचा बोलने का हो सकता है ना, किसी की इंसल्ट करने का हो सकता है, ये सब संस्कार होते हैं। जब ये संस्कार होते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगेगा कि हम तो कारण से कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल झांक कर देखो दिल में, है ना, क्योंकि चेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। चेकिंग के लिए भी तो बहुत समझ, बहुत नॉलेजफुल अवस्था, बहुत योगी अवस्था चाहिए। देखो, अगर क्रोधी को क्रोध करते समय पता चल जाता कि मैं दुख दे रहा हूँ, तो वो क्यों क्रोध करता, है ना। नहीं पता चलता तभी तो करता है। लेकिन क्या कभी पता नहीं चलेगा? पता तो चलेगा ना, लेकिन उसके लिए उस आत्मा को बैठना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, साइलेंस में बाबा से बात करनी पड़ेगी। जब बाबा से बात करते हैं या अपने स्व उन्नति के आधार से मुरली को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर वो अंदर चेकिंग चलती है कि सच में क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक भाई था, तो बहुत परेशान रहता था, शांति नहीं, चैन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि आपको क्या लगता है, इसका कोई कारण है? तो मैं समझ सकती हूँ कि परिस्थितियाँ तो चलो आती हैं, परिस्थितियाँ आई, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने बेचैन क्यों हैं? आपके अंदर इतना जो दुख की भावना है या पीड़ा है या कष्ट है, तो वो क्यों है? तो कहता बस सिचुएशंस के कारण है। तो मैंने कहा नहीं, सिचुएशन अलग चीज़ है, सिचुएशन तो कार्मिक अकाउंट है, लेकिन आपके अंदर इतनी डिस्टर्बेंस क्यों है, क्या बात है? तो कहता नहीं, मैंने बहुत चेक किया, मेरे अंदर कोई भी बात नहीं है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि आत्मा को पता नहीं चलता कि अगर अंदर कुछ कर्म नहीं है तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, है ना। कर्म पुराना है, ठीक है, सेटलमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस कर्म के बीच में अगर अपनी अवस्था बिगड़ रही है, दुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, बाबा नहीं है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंदर जो अपना जो दिल है वो खा रही है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी दिल को साफ रखो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश हम तो कोई कर्म नहीं कर रहे ना। हाँ, कभी अनजाने में कोई कर्म हो गया, तो जब रियलाइज़ कर लिया तो बाबा से माफ़ी मांग ली, है ना। अब जाके ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन मानो अनजाने में कोई कर्म हुआ है तो उसकी रियलाइजेशन की, बाबा से माफ़ी मांगी। लेकिन बाबा कहते वैसे जान कर रोज़ चेक करो, सुबह से लेकर रात तक, कि मेरे द्वारा कौन से पाप हो रहे हैं। तो पहला कैटेगरी है पाप का, जो नहीं करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, है ना।
दूसरा कैटेगरी कोई नहीं जानते, है ना। वैसे तो पहली में भी बहुत सारी बातें नहीं जानते, जैसे कामवश, क्रोधवश, ये बातें नहीं जानते। दूसरी तो बिल्कुल नहीं जानते, है ना। कामवश तो बिल्कुल दुनिया में नहीं जानते थे, लेकिन अब दूसरी बिल्कुल नहीं जानते। दूसरी कैटेगरी क्या है? जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, अगर वो नहीं कर रहे तो वो भी पाप में जाता है ना। क्योंकि बाबा से हम पालना ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बाबा हमारी इतनी पालना कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है? ज्ञान स्वरूप बनना है, योगी बन विकर्म विनाश करने हैं, पवित्र दुनिया का निर्माण करना है और सेवा करनी है ना। बाबा कहते हैं हर एक को परिचय दो बाबा का। तो बाबा कहते हैं ये जो 4 बातें हैं, बाबा हमसे और कहता ही क्या है? और तो कुछ नहीं कहता। बाबा बस ये कहता है कि तुम इतनी पालना ले रहे हो, तो उसका इतना रिटर्न तो दो, है ना। कि तुम जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसको अपने अंदर धारण करके नॉलेजफुल तो बनो। तुम्हारे कर्म तो युक्ति युक्त हो, तुम योगी तो बनो। तुम योग करके, मैंने तुम्हें इतना योग सिखाया, है ना। दुनिया में आप देखो, लोगों को योग का नाम पता है, लेकिन योग करना नहीं आता ना। योग क्या होता है? आत्मा समझ बाबा को कैसे याद करें, कैसे देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अकेली आत्मा बन बाबा से बुद्धि योग जोड़े, ये कला दुनिया में किसी को नहीं आती। तो बाबा कहते ये जो तुम्हें योग करना मैंने सिखाया, जो दुनिया में किसी को नहीं आता, बाबा कहते वो राजयोग जिससे विकर्म विनाश होते हैं, वो योग मैंने तुम्हें सिखाया। लेकिन तुम अगर उसका भी लाभ ना लो तो फिर ये तो पाप हो जाता ना, है ना। जैसे कोई चीज़ हमारे पास है और उसे वेस्ट कर दे, वेस्ट करना भी तो पाप होता है कि नहीं होता? हाँ, तो कोई किसी की चीज़ वेस्ट कर दो, तो जब वो देखे कि तुमने उसकी चीज़ ली और वेस्ट कर दी, तो उसे दुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसकी कोई दुआएं थोड़ी मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें इतनी सामग्री दी, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम सुनते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। तो इसके लिए ज्ञान नहीं दिया। हाँ ठीक है, सुना 30 महावाक्य, है ना, चलो 10 निकाल भी दिए, 20 निकाल भी दिए, चलो 29 भी निकाल दिए दूसरे कान से, एक तो धारण कर लेते। तो बाबा कहते इतनी नॉलेज देता हूँ तो उसको धारण करो, नॉलेजफुल बनो, अपनी स्मृति को, वृत्ति को, दृष्टि को ज्ञान स्वरूप बनाओ। फिर बाबा कहते हैं कि योगी बनो। योग मैंने तुम्हें सिखाया, जिस योग से विकर्म विनाश होते हैं, जिस योग के लिए दुनिया इतना भटकती है कि हमें योग सीखना है, वो योग मैंने तुम्हें सिखाया, तो तुम बैठकर विकर्म विनाश करो, अपने अंदर शक्ति भरो। फिर बाबा कहते पवित्रता, तुम्हें मैंने पवित्रता की समझ भी दी और शक्ति भी दी, तो तुम संपूर्ण पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की स्थापना होगी। और फिर बाबा कहते हैं सेवा करो, और मुख्य बाबा कहते हैं कि हर एक को बाबा का परिचय ज़रूर दो, है ना। चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे तन से, मन से, धन से, कैसे भी सेवा तुम्हें करनी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये जो बाबा ने जो हमें करने को कहा है, चाहे वो चलो धारणा में एक ही गुण बताया पवित्रता का, लेकिन सिर्फ पवित्रता नहीं है, बाबा ने इतने सारे गुणों का ज्ञान दिया और उसको धारण करने की शक्ति दी। तो बाबा कहते ये भी अगर हम नहीं करते, इतनी पालना लेकर, है ना, देखो लेने के समय बाबा से सारी पालना ले, और सत्युग की स्थापना जो हमें बाबा ने करने का कार्य दिया वो ना करें, तो बाबा कहते ये भी क्या हो जाता, ये भी जैसे पाप हो जाता। तो बाबा कहते हैं ये दूसरे कैटेगरी का पाप है ना। जानते थे ये पाप है, पहले तो नहीं जानते थे, है ना। तो पहले तो समझते थे बस 1-2 चीज़ें पाप में गिनी जाती है, पर ये सब पाप है।
तो बाबा कहते जो नहीं करना चाहिए वो कर देना, ये भी पाप, जो करना चाहिए वो ना करना, वो भी पाप। और तीसरी कैटेगरी दुख लेना, दुख लेना पाप है। दुनिया में तो सब जानते हैं कि दुख देना पाप है, लेकिन बाबा कहते हैं दुख लेना भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि कई बातें आएंगी, कई सब कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो कार्मिक सेटलमेंट का टाइम है ना। तो जब कर्मों के हिसाब किताब आते हैं तो बातें तो बहुत आती हैं, परिस्थितियां तो बहुत आती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस परिस्थिति में ना तो तुम्हें विकर्म बनाने, ना तो तुम्हें कोई भी विकारवश तुम्हें कर्म करना है, और ना ही तुम्हें दुख लेना है ना। ऐसा भी नहीं कि तुम दुखी हो जाओ, क्योंकि अगर दुखी भी हो जाएंगे तो सुख धाम की स्थापना कैसे करेंगे। तो बाबा कहते तुम तो सुख के सागर के बच्चे हो, तुम्हें कोई बात दुखी ना कर सके, तुम उस बात को सुख स्वरूप होकर, है ना, परिवर्तन करो। तो बाबा कहते इस प्रकार से हम बच्चों को जो जिम्मेवारी मिली है, हम कारण नहीं कह सकते इस कारण से हम दुखी हैं, उस कारण से दुखी हैं। कारण तो बहुत होंगे, पर तुम्हें दुखी नहीं होना है। तुम्हें सुख के सागर की संतान सुख स्वरूप होकर उस बात को भी सुखदायी बनाने में, है ना, प्रयत्न करने हैं। तो बाबा कहते हैं ये तीसरा पाप की दुख ले। बाबा इतनी सुख दे रहा है, इतना ज्ञान दे रहा है, वो नहीं लेते, लेकिन कोई भी परिस्थिति, कोई भी आत्मा थोड़ा सा दुख देती तो ले लेते हैं, जैसे दुख लेने के लिए तैयार बैठे, और सुख का सागर इतना कुछ दे रहा है, वो क्यों नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये जो तीसरा तरह का पाप है वो है दुख लेना। क्योंकि देखो जो हम लेंगे वो हमारे पास जमा होता जाएगा, और जो हमारे पास जमा होगा वही हम देंगे फिर, है ना। क्या करेंगे, है ना, दुख लेंगे तो दुख ही देंगे। तो बाबा कहते हैं चलो वाचा में भी थोड़े केयरफुल हो जाएंगे कि चलो हम किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो दुखी होगा उसकी वाइब्रेशन क्या होगी, वो कोई वायुमंडल में सुख शांति उमंग उत्साह थोड़ी भरेगा, वो तो दुख का ही वायुमंडल बनाएगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि दुख नहीं लेना, क्योंकि दुख लेंगे तो सुख धाम की रचना कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार के पाप है जिनसे हमें सावधान रहना है। और फिर बाबा हमें कहते पुण्य, है ना। तो बाबा ने हमें हर चीज़ से पुण्य करना सिखाया। बाबा ने हमें हर कर्म को कैसे श्रीमत पर बाबा की याद में पुण्य कर्म करना है वो सिखाया। बाबा ने हमें तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म सबको कैसे स्व उन्नति और विश्व कल्याण के लिए लगाकर उस सारे अपने रिसोर्सेस से पुण्य कमाना है वो सिखाया। क्योंकि जब हम बाबा को नहीं जानते थे तो हम तो ये नहीं जानते थे ना कि हम अपना तन मन धन या समय श्वास संबंध कोई स्व उन्नति में लगा सकते हैं। जानते थे क्या? इस कान से मुरली भी सुन सकते, जानते थे क्या? नहीं, हम तो यही जानते थे, है ना, या तो पॉप म्यूज़िक सुन लो या क्लासिकल सुन लो, लेकिन तीसरी तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो बाबा कहते अब तुम्हें पता है हर इंद्री से, हर कर्म से, हर जीवन के अंग से, हर साधन से कैसे तुम पुण्य कर्म कमा सकते हो। क्योंकि तुम जितना जितना श्रीमत पर कर्म करेंगे, जितना जितना विश्व कल्याण में अपना सब कुछ लगाएंगे, उतना पुण्य कर्म बनता जाता है। तो बाबा कहते ये पाप और पुण्य की समझ बाबा ने दी। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि हम वो विशेष आत्माएं हैं इस पूरे संसार में जिनको पाप और पुण्य की समझ है। तो इसीलिए हमें रोज़, कल बाबा ने पोता मेल चेक करने को कहा था ना, तो कई पूछते हैं पोता मेल कैसे लिखें। तो पोता मेल में ये मुख्य चेकिंग होनी चाहिए कि ये जो नहीं करना वो तो नहीं किया, जो करना वो किया आज, है ना, और दुख तो नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं सारी चेकिंग रोज़ पोता मेल में करो, क्योंकि अब हमें, है ना, लक्ष्मी को वरने जाना है। बाबा कहते हैं ना कि जब सत्युग की जो भक्ति में कहानी कहते हैं कि
नारद जो थे वो गए और उनको दिल थी कि मैं लक्ष्मी को वरूं, है ना। तो उन्होंने कहा मुझे कपि बना दो। कपि माना, कपि के दो अर्थ होते हैं। कपि अर्थात नारायण भी होता है और कपि अर्थात बंदर भी होता है ना। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो तथास्तु कहा तो उनको लगा मेरा चेहरा तो नारायण जैसा हो गया है, अभी मैं जाऊं और लक्ष्मी को वर लूं। लेकिन वो बन क्या गए थे, बंदर। तो जब वो गए वरने के लिए तो फिर लक्ष्मी जी ने उनको कहा तुम मुझे वरने आए हो, जाकर अपनी शक्ल तो देखो। तो जब शक्ल देखी तो मुखड़ा देखा ना, तो दिखाई दिया कि मैं तो बंदर हूँ। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपना पाप पुण्य का खाता ठीक से देखो, क्योंकि कई बार इस भ्रम में चल रहे हैं कि हम तो सतयुग के राजा बनेंगे, लेकिन जब देखे झांक के तो पता चलेगा कि नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से अपनी रोज़ चेकिंग करो, और आपकी सच्चाई आप ही जानते हैं ना। आपकी सच्चाई सफाई जो भी है वो आप जानते। तो इसलिए बाबा आज ही हमें श्रीमत देते। और बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा पराये देश में आया है, रावण राज्य में, है ना। रावण राज्य में पराया देश, बहुत अच्छी बात आज बाबा ही कहते हैं पराया देश। क्यों? क्योंकि जब बाबा कहते कि ये जो राज्य है ना, इसमें जो नेचुरल है, जो आत्मा का मौलिक गुण है, उसमें रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और जो विकार है उसमें रहने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑफिस की, बहुत पुरानी बात है। तो एक बार क्या हुआ कि एक भाई था, उसने नया नया ज्वाइन किया था, तो पेड अकाउंट्स में था। तो पेड अकाउंट्स में जब उसने ज्वाइन किया तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बहुत दूर से कहीं से आया, उसके पेंशन का काम था। तो उसने उसको कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं थक गया हूँ, आप प्लीज़ मेरा काम जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। तो ये नया ज्वाइनी था, इसको थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, समझ जाते हैं ना कि इतना इमोशनल नहीं होना है, लेकिन यंग होते हैं तो बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये इमोशंस में बहकर ये सीधा उसके कागज़ लेकर अफसर के केबिन में चला गया और कहता है कि इसका काम है ना जल्दी जल्दी करना है। तो अफसर क्या कहता है, कितनी घूस दी उसने तुम्हें, है ना। अफसर सीधा क्या कहता है, कितनी घूस दी उसने तुम्हें। तो उसका जैसे ना दिल दहल गया, उसको लगा कि मैं तो कल्याण करने जा रहा हूँ और मेरी दिल ऐसे, इन्होंने ऐसे कैसे आरोप लगा दिया। तो उसको बड़ा तकलीफ़ हुई। फिर वो वहाँ से बहुत सकपकाया सा आया। तो मैं भी वहाँ बैठी थी, तो फिर मुझे कहता कि मैंने कोई घूस थोड़ी ली, मैं तो गया वहाँ, तो मैं शुभ भावना से गया था कि मैं ये काम जल्दी उसका करा दूँ। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है ना। अच्छा काम करना इतना इजी नहीं होता। अच्छा काम करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। तो आप चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इससे आप रुकना नहीं, है ना। तो धीरे धीरे उसको भी समझ आ गया। अब जैसे अगली बार उसको कहा कि ये काम आपको क्यों जल्दी कराना है, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो कहता मेरा क्या इंटरेस्ट है वो आप पता करो। मेरे को ये काम जल्दी कराना है। तो वो भी धीरे धीरे स्मार्ट हो गया था, है ना। तो बाबा कहते इसी प्रकार से रावण राज्य, इसमें कोई भी काम यदि आप शुभ भावना से करना चाहेंगे, कोई सच में जो कार्य बाबा कहता है वो भी करना चाहेंगे, तो उसमें बहुत विघ्न आएंगे। आप विचार करो, दुनिया में शादी करवाना, विकारी बनाने को पुण्य कहते हैं, और अगर कोई पवित्र बनना चाहे तो उस पर कितने लांछन लगाते हैं, है ना। मुझे याद है एक कुमार भाई मुझे बताता था कि जब उसने पवित्र रहने का निर्णय लिया तो उसको पिताजी ने पूछा, है ना, या वो भी किसी के कहने पर, है ना, क्योंकि परिवार में बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो किसी ने उनको कहा कि इसको पूछो, अगर इसको बहनें पसंद नहीं तो भाई पसंद होंगे। आजकल ऐसा भी होता है,
है ना। ये जो पवित्रता का नाटक कर रहे हैं ना, तो पवित्रता का नाटक ना करें। ऐसा कोई नहीं होता कलयुग में जो पवित्र रहना चाहता है। इसका ये हो सकता है कि इसको बहनें पसंद ना हो, भाई पसंद हो, तो उसको जाकर ठीक से टटोलो। तो उसके पिता ने उसको बिठा के पूछा, बेटा अगर ऐसी कोई बात है ना तो मुझे बता दे, हम उसके लिए भी राज़ी हैं, है ना। तो वो भाई कहता है, दीदी देखो कैसा घोर कलयुग है कि मनुष्य ये मानने को तैयार है कि आपकी बुरी दृष्टि किसी स्त्री पर है, ये भी मानने को तैयार है कि चलो स्त्री नहीं तो पुरुष ही सही, लेकिन ये उसको गवारा नहीं कि आप पवित्र रहना चाहते हैं। कहता वो तो हो ही नहीं सकता कि कोई पवित्र रहना चाहता। तो बाबा कहते हैं ये पराया देश है, रावण राज्य है। इसमें जब भी आप कोई श्रेष्ठ कर्म करना चाहेंगे ना, तो आपको बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी। और जब आप भ्रष्ट कर्म करना चाहते हैं तो बहुत इजी होगा, है ना। लोग कहते हैं पार्टनर इन क्राइम, है ना, क्योंकि पार्टनर इन क्राइम बहुत जल्दी मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें बाबा ने समझ दिए। इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हें बहुत गुण और शक्ति के साथ चलना होगा। आज बाबा ने कहा ना माया क्या करती है ना। बाबा ने आज बहुत सुंदर से समझाया है ना। बाबा ने कहा कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़कर चले जाते हैं, है ना। पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं इतने सारे तूफान आते हैं कि कई बार टेम्पटेशन होगी कि इससे तो पुरानी दुनिया अच्छी है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब माया का खेल है। कितने भी परीक्षाएं आएंगी, कितने भी ज्ञान मार्ग में परीक्षाएं आए, लेकिन अगर तुम स्ट्रगल छोड़ दोगे, है ना, कि तुम्हें जूझते रहना है, तुम्हें पुरुषार्थ करते रहना है, अगर तुम गिव अप कर दोगे तो कहाँ जाओगे? पुरानी दुनिया में जाओगे ना। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में जाना ही हारना है, और कोई चीज़ हारना नहीं है। बाकी तो सब कुछ जर्नी है ना। जर्नी जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो जर्नी कोई पूछता है क्या? जर्नी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बाबा कहते थकना नहीं, हारना नहीं, है ना। बाबा कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते। हम नहीं कह सकते हमसे नहीं होगा, नहीं क्यों होगा? बाबा रोज़ हमें शक्ति भर रहे हैं, बाबा रोज़ हमें माया की परख दे रहे हैं। तो जो भी माया किसी भी प्रकार से आए, आकर्षण के रूप से, भय के रूप से, बाबा कहते तुम्हें ये समझना है कि मैं अगर ना कहूँगा मुझसे नहीं हो सकता। देखो जब कहेंगे ना नहीं हो सकता, फिर शक्ति और नहीं रहेगी, है ना। बाबा कहते हैं ना मेरी मदद भी तब मिलेगी जब हिम्मत दिखाएंगे। हिम्मत छोड़ देंगे तो मदद भी नहीं मिलेगी। हिम्मत भी नहीं, मदद भी नहीं, शक्ति भी नहीं, यात्रा छोड़कर बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। फिर किसको बताएंगे कि क्यों छोड़ा? तो बाबा कहते नहीं। तो बाबा कहते बाप को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते। दशाएं फिरती रहती है, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया, है ना। सब सारा खेल है, सब साक्षी होकर देखना है। और अगर किसी ने हिम्मत नहीं ही दिखाई तो फिर क्या कहेंगे? हाँ इसका मतलब दोष है, खोट है। अगर हिम्मत दिखाई चलते रहे तो फिर खोट नहीं है, फिर दोष नहीं है। लेकिन सिद्ध होने में टाइम लगता है, उसमें बाबा कहते हैं तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। और प्यारे बाबा आज में क्या कहते हैं कि जो बच्चे दिल से समीप है उनको सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसीलिए इस अधिकार की स्मृति में रहो, है ना। क्योंकि दुनिया में भी आप देखो किसी का कोई अधिकार है लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं है उसकी। कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस। तो ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो अधिकार का लाभ नहीं ले सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा से दिल के समीप हो, दिल के समीप तब होंगे जब हमारे कर्म बाप समान होंगे। अगर हमारे कर्म बाप समान हैं, अगर हम दिल से समीप हैं बाबा के,
तो बाबा कहते तुम स्मृति में रखो कि बाबा तुम्हारा सहयोगी है और अंत तक रहेगा। और बाबा कहते इस स्मृति से कमज़ोर नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ बाबा उमंग उत्साह भरता चला जा रहा है मुझे। और बाबा कहते पुरुषार्थ में भी साधारण पुरुषार्थी नहीं बनो, है ना। देखो साधारण पुरुषार्थी जो होता है ना, उसको बहुत कम चैलेंज आते। जब श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनेंगे तो चैलेंज आएंगे। देखो भोजन शुद्ध करने में कितना चैलेंज आता है, हाँ? थोड़ा बहुत नहीं आता, लेकिन संपूर्ण पवित्र बनने में, ब्रह्मचर्य में बहुत चैलेंज आता है ना। तो साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना, साधारण थोड़ा किया थोड़ा छोड़ दिया नहीं। दुनिया में भी ना जब हम लोग जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी प्लान होते हैं ना, तो जो 95% होते हैं ना, आप देखना दुनिया में गवर्नमेंट के भी प्लान्स होते हैं, कोई भी प्लान होते हैं, तो उसकी जब सफलता की इवैल्यूएशन होती है कि कितना पूरा हुआ, तो मेजॉरिटी जो स्कीम होती है, प्लान होते हैं, वो कहेंगे इसमें 90% कवरेज हो गई, 95 हो गई। जो वो 5% लास्ट का बचता है ना, उसको कहते हैं द लास्ट माइल। वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी मानो ये जो बाथरूम्स की स्थापना स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो रही है ना, अब ये बाथरूम जो है 90%, 70%, 80% गाँव में लगाना फिर भी पॉसिबल है, पर वो जो 10% बच जाते हैं ना, वो एकदम किनारे किनारे के हैं। उनको ढूंढकर 100% करना बहुत मुश्किल है। जितना टोटल 90% में मेहनत लगती है ना, वो 10% आखिरी के में उतनी ही मेहनत लगती है, उतनी सेम मेहनत 10 के लिए लगती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये जो साधारण पुरुषार्थी और श्रेष्ठ पुरुषार्थी का अंतर है ना, वो बहुत बड़ा है। बाबा की मेजॉरिटी श्रीमत पर चलना 90% ईजी होता है, लेकिन जब हम 10%, जब 100% पे चलना चाहते हैं ना, तो थोड़ी अड़चनें बहुत आती हैं। उस समय पर बाबा कहते तुम्हें मेरा सहयोग लेकर जितनी भी माया के तूफान आते हैं ना, उनमें उमंग उत्साह को नहीं खोना है। अपने उमंग उत्साह को रखते हुए, और उसके लिए क्या चाहिए, निश्चय चाहिए पक्का कि बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते हैं तुम्हें अधिकार है, इसको स्मृति में रखो, तुम अधिकारी हो। देखो अधिकारी नहीं होगा ना तो बाबा सहयोग दे रहा है पर ले नहीं सकेगा। जिसको निश्चय है ना कि बाबा मुझे सहयोग दे रहा है, वो बाबा से सहयोग लेते, उमंग उत्साह में रहते। कोई भी काम, देखो माया से भी जीत पानी है तो हमें मेन क्या चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। उमंग उत्साह नहीं है तो माया पे भी विजय कैसे पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो थकना हारना, उससे बचने के लिए क्या चाहिए, बहुत उमंग उत्साह चाहिए। तो बाबा आज कहते हैं कभी भी अपने अधिकार को नहीं भूलो कि तुम बाप के समीप हो तो बाबा तुम्हें सहयोग दे रहा है। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो, साधारण में नहीं रुको। और ये जो अधिकार तुम्हें बाबा सहयोग के रूप में दे रहा है, इसको लेकर अपना उमंग उत्साह कायम रखो। ओके, ओम शांति।